मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। तो आज का जो दिन, शुभ दिन, पूर्णमासी सावन की, जिसको हमने रक्षा बंधन के दिवस के रूप में मनाया। बाबा हमें कहता है कि बच्चे पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो बाबा सच्ची सच्ची राखी हम बच्चों को बांधते हैं। कौन सी राखी? बाबा कहता है बच्चे विकारों से स्वयं की रक्षा करनी है। झूठे रावण तो बाबा कहता है बहुत फूके आप, तालियां भी खूब पीटी बाबा कहता है। लेकिन अब बाबा कहता है जो भीतर का रावण है, जो अहंकार है, बाबा कहता है इसको जलाना। तो बिना ज्ञान के बाबा कहता है ये पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा अहंकार भी जलता है ना, वो भी हमको अहंकार आ जाता है कि देखो हम तो कितने नीवे बन गए। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अहंकार बहुत सूक्ष्म विकार है, क्योंकि और जो विकार है ना, गुस्सा आता है थोड़ी देर बाद चला जाता है, लोभ आता है थोड़ी देर बाद वो भी चला गया, मोह आया
चला गया। सब विकार हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन अहंकार वो विकार है जो हमारी स्थिति है, जो हम खुद देह के भान में खुद को समझ बैठे। बाबा कहते हैं ये आता जाता नहीं। बाबा कहता है ये तो तुमने फिक्स कर दिया। और बाबा कहता है इसको बड़ा बड़ा करके और बड़ा बनाते चले जाते हो। तो सबसे पहले बाबा क्या करता है? बाबा कहता है ज्ञान का तीर जब आत्मा को लगता है, तब बाबा कहता है ये अहंकार रूपी रावण नीचे गिरता है कि वास्तव में तुम कौन हो। ये नाम, ये मान, ये शान, ये परिवार, ये सब कुछ तुमने संसार में पाया है। और इस संसार से तुमको ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसे यहाँ आए थे। जब दुनिया में पहले दिन बच्चा आता है, ना तो उसका कोई नाम है, लवारिस है, जैसे खुद को जानता ही नहीं। ये तो हम कहते हैं कि तू हिंदू बन गया, तू सिख बन गया, तू मुस्लिम बन गया। लेकिन बाबा कहता है घर से कैसे आए थे? पवित्र आए थे। बाबा कहते हैं एक एक स्टैंप लगती है ना जब, कि ये मुस्लिम बना, हिंदू बना। बाबा कहता है घर से कोई मुस्लिम हिंदू थोड़ी चला। यहाँ बाबा कहता है तुम पतित बनते चले गए। तो आज की जो मुरली है, बाबा इसी पर समझाते हैं, बच्चे गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस में एक रस स्थिति अनुभव करो। एक तरफ गंभीरता और दूसरी तरफ हर्षित मुक्ता। दोनों बातें एक साथ सुनने समझने में बड़ी अटपटी लगती हैं कि कोई एक इंसान या तो गंभीर होगा या हम कहेंगे बहुत खुशहाल है, खुशनुमा है ना। दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में बाबा कहता है बच्चे आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। हाँ, क्योंकि कहीं ऐसी जगह है जहां हमको गंभीर चित होना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें हैं बाबा कहता है जहां आपको हर्षित मुक्ता होना पड़ेगा। तो कहाँ पर कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए? तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद सहज अनुभव हो। बाबा कहता है बच्चे बाप का हाथ और साथ हर स्थिति हर परिस्थिति में सहज तुमको अनुभव हो। जैसे बच्चे का बाप या माँ का साथ होता है तो कितना सहज आगे बढ़ता जाता है। बाप का साथ सहज बना देता है। एक छोटा बच्चा है, रास्ते में कीचड़ है, कोई गड्ढा है, खुद पार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही एक पिता या माँ उसको अपनी गोद में उठा लेता है तो बच्चा कितना सहज हो जाता है। बाबा भी हमें समझाता है। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही बाप का साथ और हाथ हमेशा बाबा कहता है अनुभव करते हो, या बाबा कहता है अकेले ही निकल पड़ते हो दुनिया की ठोकरें खाने के लिए। इसीलिए बाबा हमको बताता है बच्चे अमृत वेले जब बेड से उठो, क्योंकि एक एक हमारा संकल्प हमारी स्थिति बनाता है। तो बाबा कहता है उठते ही सबसे पहले अपने आप को स्वमान दिया करो, बिना स्वमान के बिस्तर नहीं छोड़ देना। तो बाबा कहता है कितने स्वमान तुमको दिए। हाँ, बाबा कहता है बेड से जैसे ही उतरो संकल्प करो कि बाबा हर समय मेरे साथ है, हर समय चलते फिरते उठते बैठते, ये उसी की शक्ति है ना। बाबा कहता है इतना सहज आपको बाप का साथ अनुभव हो। बाप का साथ नहीं है तो मुश्किल में पड़ जाते हो। बाबा कहता है जब बाप को भूलते हो तभी बाबा कहता है परिस्थिति तुमको मुश्किल दिखती है। बाप बच्चों को साथ रहने की ऑफर करते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ संगम पर तुमको ये ऑफर दे रहा हूँ कि आओ मेरे साथ रहो, मेरा साथ ले लो, फिर नहीं मिलूंगा तुमको, फिर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, फिर तस्वीरों से काम चलाना पड़ेगा, कैलेंडरों मूर्तियों से काम चलाना पड़ेगा। क्या कहते हो? बाबा कहता है ऑफर कबूल है या सोच रहे हो अभी? तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं खुद तुमको ऑफर कर रहा हूँ, यूज मी एज मच एज यू कैन। लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास वक्त नहीं है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले ना यही बात कर रहे थे कि राखी वास्तव में देखा जाए तो शायद 2 मिनट ही लगते होंगे बांधने। इससे ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है 2 गांठें बांधने।
लेकिन देखो बाजारों का हाल, दुनिया को देखो, भरी पड़ी है दुकान। बाबा कहता है बच्चे अंदर से आत्मा खाली है ना, तो बाबा कहता है फिर तिथि तारीखों में बाबा कहता है खुद को उलझा बैठते हो कि चलो उत्सव के नाम पर किसी से मिलना जुलना हुआ, किसी के घर गए, कोई हमारे घर आया, और अब देखो सब थके हुए हैं अभी, सब थके हैं। थोड़ी देर की एक्साइटमेंट थी, करते 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 अब सबको चाहिए बिस्तर कि अब तो सो जाएं। कमाई तो अच्छी लगती है, लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन बिस्तर की भी तो याद आती है कि नहीं आती? हाँ? लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा उत्सव कैसा है संगम पर? बाबा कहता है आपके उत्सव में कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है अभी कलयुगी आत्माएं हो ना, इसी को बाबा कहता है तुम्हारा तन पवित्र नहीं है, क्योंकि जरा सा कुछ करते हैं तो हमको हैवीनेस फील होती है, क्योंकि मन पर भी दबाव है काम का, तन पर भी दबाव है काम का, फिर ये भी दिखता है कि नींद भी लिमिटेड मिलेगी, सुबह फिर भागना। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी तो मैं प्रैक्टिकल में तुमको ऑफर कर रहा हूँ, इसको बाबा कहता है फिर यूज तो करो। हम्म? ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा ब्राह्मण कल्चर से भी प्यार होना चाहिए। हाँ, बाबा कहता है देखो भक्ति में तुमने श्री कृष्ण से कितना प्यार किया, किया नहीं किया? लड्डू गोपाल अपने घर में रखे, जन्माष्टमी पे जाकर उसको झूला भी झूला आते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी पीताम्बर धारी बना बैठते हैं एक रात के लिए। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ कुर्ते पजामे पहनने से तो कृष्ण नहीं बनने वाला। हाँ, बाबा कहता है उसके लिए तो ये मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे कोई कृष्ण नहीं बन जाता। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है अगर कृष्ण से तुमको प्यार है, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो ये वही है ब्रह्मा की, लेकिन बाबा कहता है कृष्ण बनने से पहले इस आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बनकर, बाबा कहता है इससे तुमको प्यार हुआ, इससे प्यार हुआ। बाबा कहता है इस बूढ़े से प्यार किया जिसके तन में परमात्मा आकर ये ज्ञान की गंगा बहा रहे। बाबा कहता है आत्मा वही है। तो बाबा कहता है अगर तुमको ब्रह्मा से प्यार है, क्योंकि आप और हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं अभी, ये केवल और केवल एक ब्रह्मा के संकल्प के साथ, क्योंकि दुनिया में गायन है, शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई है। बाबा कहता है शास्त्रों में सिर्फ लिख दिया गया, कैसे रची कब रची वो कोई नहीं जानता। वो सोचते हैं ब्रह्मा भी कहीं ऊपर बैठा हुआ है आसमान में, और सृष्टि भी कहीं ऊपर ही रच रहा है। बच्चे दुनिया में जन्मते हैं या कहीं और जन्मते हैं? कहाँ जन्मते हैं? यही जन्मते हैं ना। हाँ, धरनी में जन्मते हैं, माँ का गर्भ चाहिए एक बच्चे को पैदा होने के लिए, आसमान में कहाँ जन्मेंगे बच्चे? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम युग पर ब्रह्मा माना ये जो सृष्टि का आदि पिता है, इसके द्वारा परमात्मा शिव एक नई रचना रच रहे हैं। कौन सी? ब्राह्मण आत्माओं की। तो ब्राह्मण कोई नए जन्म नहीं दे रहा, कोई 60 साल में है वो उसको ब्राह्मण बना देता है ज्ञान सुनाकर, उसको चोटी दे देता है कि तू मेरा बच्चा है, उसको तिलक दे देता है कि तू खुद को पहचान कि तू कौन है, और पवित्रता का जनेयू उसको पहना देता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्ही को ब्राह्मण बनाता हूं मैं, पुरानों को नया बना रहा हूं, और कहाँ से लेके आऊंगा ब्राह्मण? बाबा कहता है कहाँ से ब्राह्मण आएंगे? बाबा कहता है तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तुम ही बाबा कहता है शूद्र तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हो। ब्राह्मण बनने से पहले हम क्या थे? पतित थे ना, तभी तो उसको हमने नाम दिया पतित पावन। देखो भगवान की महिमा, अपने नाम से भी पहले अपने बच्चों का नाम रखता है। दीन दयालु, पहले दीन को याद किया, फिर दयालु, पहले पतित फिर पावन। बाबा कहता है देखो मैं तो तुमको कभी नहीं भूला, अपने नाम से भी पहले उसने हमको याद किया। क्यों? क्योंकि हम बच्चे बने तभी वो बाप बना। जैसे भक्ति में लोग कहते हैं ना, अगर भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन याद करता? बाबा कहता है बच्चे सिमिलरली अगर तुम मेरे बच्चे नहीं बनते तो मैं बाप किसका बनता? इसलिए बाबा कहता है तुम आत्माओं की
सबसे बड़ी विशेषता है कि तुमने निराकार बाप को पहचाना है। बाबा कहता है 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे और अब बाबा कहता है 5000 वर्ष के बाद आपने फिर से मुझे पहचाना है। ये सबसे बड़ी आपकी विशेषता है। सारे नहीं पहचानते उसको। कुछ चले जाते हैं गंगा में हाथ धो के कि सुन लिया मेडिटेशन कैसे करते हैं। वो कहते हैं ऊपर आसमान के ऊपर कुछ है गोला बना हुआ, उसको याद करो। बस वो इतना ही समझ पाते हैं, लेकिन उससे प्रीत कोई नहीं करता। हम सब ज्ञानी तो बहुत बन जाते हैं क्योंकि हमको आदत है कुछ नया जानने की, सुनने की, सुनाने की, लेकिन प्रीत उसकी कोई विरले ही कर पाते हैं। बाबा कहता है दुनिया से तो प्रीत निभाते ही हो ना। हाँ, कहाँ कहाँ राखी भेज देते हैं, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वो ये नहीं कह रही कि भैया मेरे राखी को बंधवाना, वो कह रही है इसको निभाना। कि बांधना तो बड़ा सौखा है, 2 मिनट लगते हैं 2 गांठ बांधने में, लेकिन निभाने में तो पूरा जीवन चाहिए। इसलिए कहती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाइयो, भूल मत जाइयो। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है बात तो मेरी है, मैं तुम आत्माओं को ये पवित्रता का धागा बांधता हूँ कि तुम स्वयं अपनी विकारों से रक्षा करो। तुम्हारा मन भी पवित्र हो, तुम्हारा तन भी पवित्र हो, तुम्हारा धन भी पवित्र हो, तुम्हारा अन्न भी पवित्र हो। है दुनिया में किसी का ऐसा कोई मन है संसार में आज जिसको कोई फिक्र नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो? बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मन मैले हैं, पवित्र नहीं है ये। क्योंकि जिस मन में फिक्र है माना गंदगी है, ये मन पवित्र नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे बिना ज्ञान के पवित्रता तो आ नहीं सकती ना। इसलिए बोलता है ज्ञान की जो गंगा है इसमें डुबकी तो रोज लगानी पड़ेगी। जब तक बाबा कहता है हो, तब तक बाबा कहता है मुरली सुननी है। आज राखी का दिन है, बाबा सब बच्चों से एक एक संकल्प लेता है। बाबा कहता है बच्चे ये राखी तो बांध रहे हो, लेकिन बाबा कहता है ये राखी है ज्ञान की। संकल्प करो कि बाबा ये ज्ञान का बंधन, ये प्यार का बंधन जो आपने मुझ आत्मा से बांधा है, ये मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करूंगी। हाँ, बाबा कहता है इतनी पवित्रता है। हाँ, है इतनी पवित्रता। बाबा कहता है, तो बाबा कहता है आपका फिर मन पवित्र है। बाबा कहता है तुम सिर्फ ज्ञान सुनो, ज्ञान चिता पर बैठो। बाबा कहता है गोरे अपने आप बन जाओ, लेकिन एक प्रण तो पक्का करो कि जब तक मैं आत्मा इस तन में हूं, मैं रोज ज्ञान सुनूंगी। देखो हम कभी भी ये प्रण नहीं करते कि जब तक मैं इस शरीर में हूं मैं रोज खाना खाऊंगी। किया कभी किसी ने? खूब खाते हैं, भर भर कर खाते हैं, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो समय पे टाल देते हैं। पता नहीं वक्त कैसा होगा, पता नहीं मेहमान घर में आज सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बहाने तो बहुत हैं, लेकिन आशिकी जिसकी सच्ची है, बाबा कहता है वो रुकेगा नहीं, वो मेरी गोपी नहीं रुकेगी। हाँ, तो आप देखो कितनी प्यारी उसकी गोपियां हो। हाँ, जो ऐसे समय पर भी, जब बाबा कहता है देखो बाहर का वायुमंडल कैसा तमो प्रधान है ना, हमारे साथ जो आत्माएं भी रहती हैं वो भी कैसी हैं, विकारी। ज्ञान में किसी की रुचि है ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। बाबा कहता है ऐसे माहौल में भी, बाबा कहता है जब आप कमल पुष्प समान बनते हो न्यारे और प्यारे, बाबा कहता है ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार माँ क्या करती है, अपने छोटे बच्चे को कहीं छोड़ देती है, नानी के पास, मामे के पास, मामी के पास, कि 2 दिन रख लो ना मेरे बच्चे को। छोड़ देती है ना कभी कभी। हाँ, फिर 2 दिन बाद जब मिलती है तो बच्चे को कहती है तुझे मेरी याद तो नहीं आई, याद किया तूने मुझे? बाबा कहता है बच्चे मैंने भी तुमको थोड़े दिन ये चाचे मामा के पास छोड़ा था, तुम तो भूल ही गए कि मेरी सगी माँ कौन है। कहाँ उलझे? बाबा कहता है घर को भूले, बाप को भूले।
बाबा कहता है किस गली किस डगर पर निकल पड़े, जहां खुद बैठकर कहते हो कि जिंदगी 4 दिन की है, कल का भी भरोसा नहीं है। कहाँ भटके, बाबा कहता है। अब आवाज देता हूँ तुमको, बच्चे घर चलना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जाती, जाती है आवाज। कल दिखाई देता है हमको, कल माना काल। बाबा कहता है आपको काल दिखाई देता है, क्योंकि कल बाबा कहता है कभी आती नहीं है। जब भी कल आती है वो आज बनकर हमसे मिलती है। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी प्यार होना चाहिए। तो ब्राह्मणों का कल्चर क्या है? देखो, दुनिया के ब्राह्मण की तो हम बात नहीं करते। दुनिया के ब्राह्मण को तो हम सब जानते हैं, वो लोभी भी हैं, वो छल भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, हाँ, वो मदिरा भी पीते हैं, वो मांस भी खाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। इस ब्राह्मण कल्चर की बात नहीं कर रहा बाबा। बाबा कहता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, आपका कल्चर क्या है? बाबा कहता है बच्चे, आपका सबसे पहला जो कल्चर है वो है अपने को आत्मा जानो। अमृत वेले बाबा कहता है उठो, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, बाबा कहता है वो अमृत वेला उठेगा। ज्ञान गुण शक्तियों से खुद को भरेगा। बाबा कहता है जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो ज्ञान जरूर सुनेगा। जो सच्चा ब्राह्मण होगा, बाबा कहता है दूसरों को ज्ञान बांटेगा। ब्राह्मण ही तो करते हैं ना कथाएं, जब हम बुलाते हैं पंडालों में। बाबा कहता है देखो, दुनिया के ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं। कोई राम कथा सुना रहा है, हाँ, तो कोई कृष्ण की कथाएं लेकर बैठा, भागवत गीता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं यहाँ किसी की कथा नहीं सुना रहा तुमको, मैं तो तुमको तुम्हारी आप बीती सुना रहा हूँ कि कहाँ से चले थे और धक्के खाते खाते कहाँ पहुंच गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने कल्चर को पहचानो। अपने कल्चर से प्यार है या दुखी होकर बाबा कहता है बैठते हो? अपना कल्चर, अपना स्वभाव। एक मछली है, मछली का कल्चर है पानी में ही रहना है उसको, इससे बाहर नहीं आएगी वो। हाँ, अपना कल्चर कितना प्यारा है मछली को, बाहर निकालो डर जाएगी। बाबा कहता है आपका कल्चर क्या है? बाबा कहता है आप भी ब्राह्मण हो, इस ज्ञान के समंदर में बाबा कहता है तैरते जाना। जब बाबा कहता है जैसे ही ज्ञान के समंदर से बाहर आओगे, तड़प जाओगे, मर जाओगे। बाबा कहता है मछली को बाहर निकालो ना पानी से तो तड़प के मर जाती है, क्योंकि उसको अपने कल्चर से प्यार है। उसका इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि ये पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो बाबा कहता है आप भी जो ब्राह्मण हो ना, बाबा कहता है ये ज्ञान सागर में ही आपका जीवन है। बाहर निकलोगे, बाबा कहता है खत्म, पिक्चर खत्म। तो इतना प्यार है कल्चर से, या बाबा कहता है दुखी होकर बैठते हो? मछली सोचे है रोज पानी में ही धक्के खाने पड़ रहे हैं, कब बाहर निकलूंगी, कब मुझे मुक्ति मिलेगी? बाबा कहता है मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, क्या मिलेगा? बाबा कहता है मृत्यु मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है जैसे ही तुम संगम छोड़ के कलयुग की तरफ जाते हो, तो बाबा कहता है ये है आत्मघात। इसको बाबा कहता है आत्महत्या। तो यहाँ पे बाबा कहता है सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। बाबा कहता है बच्चे, दो बातें होती है ना। देखो, दुनिया में जब किसी के साथ कोई बातचीत हो जाती है ना, कहते हैं देखो आंखों देखी बात तो झूठ नहीं हो सकती। बाबा कहता है आंखों देखी बात भी कभी कभी झूठ हो जाती है, लेकिन अनुभव की बात बाबा कहता है कभी झूठ नहीं हो सकती। आपको कोई आकर बोले कि ये मेरे पास गुड़ है लेकिन कड़वा है, मानोगे कभी? क्यों? क्योंकि अनुभव किया है कि गुड़ मीठा होता है। इसलिए बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी इतनी बड़ी। तो बाबा कहता है यहाँ जो ज्ञान में आए हो, कुछ अनुभव किया, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी शक्ति अपने में अनुभव की? बाबा कहता है, या तुम कथा सुनने बैठ जाते हो यहाँ पर कि चलो अच्छा लग रहा है? तो यहाँ बाबा कहता है देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा।
अगर 1 लाख आत्माएं आपको कहें कि ब्रह्मा को नहीं देखा आपने, तो क्या कहेंगे? हम बाबा कहता है कोई अगर आपसे बोले कि किस ब्रह्मा की बात करते हो, कभी देखा है आपने उसको? कभी देखा? 69 में तो ब्रह्मा ने शरीर ही छोड़ दिया। हम कहाँ बैठे हैं अभी 2022। तो कोई आकर बोले किसकी मुरली सुन रहे हो, कौन है ये ब्रह्मा बाबा, क्या देखा है तुमने? तो बाबा कहता है 1 लाख आत्माएं भी तुमको अगर ये क्लेम करे तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? वो तो तुमको झूठा साबित कर देंगी कि हाँ ब्रह्मा को देखा तो कभी नहीं, सुनी सुनाई बातें। तो बाबा कहता है आप क्या कहोगे? क्या आपका निश्चय डोल तो नहीं जाएगा? हाँ? तो बाबा कहता है फिर क्या कहोगे? कहोगे ना कि देखा है। बाबा कहता है कि बच्चे फिर क्या कहोगे? देखा है। इससे कोई आपको हटा नहीं सकता। आप देखो परमात्मा की जो शक्तियां हम अपने में धीरे धीरे भरते हैं, अनुभव करते हैं, यूज करते हैं, दूसरों को गुणों का दान करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मुझसे शक्ति लेने के लिए भी ये ब्रह्मा का आधार तुमको लेना पड़ता है। जब हम बाबा को याद करते हैं वो तो निराकार है ना। अगर हमको घर में पावर चाहिए, बिजली चाहिए, तो वो तारों के माध्यम से हमको मिलती है ना। बिजली की वायरिंग होती है ना, तो तारों के माध्यम से हमको पावर मिलती है। डायरेक्ट पावर कोई पकड़ लेगा? बिजली को कोई सोचे ऐसे ही पकड़ के घर ले आए तो ला सकता है क्या कोई? वो तो ऐसा झटका देगी कि बचेगा ही नहीं लाने वाला, इतनी पावर है उसके अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी कौन हूँ? पावर हाउस हूं मैं। बाबा कहता है मुझे कैसे पकड़ पाओगे? तो ब्रह्मा वो मीडियम है, ब्रह्मा वो वायरिंग है जिसके थ्रू बाबा कहता है तुम पावर रिसीव करते हो। तो कैसे कह सकते हो कि हमने ब्रह्मा को नहीं देखा? बाबा कहते हैं पावर रिसीव कर रहे हो ना, ज्ञान भी रिसीव कर रहे हो, गुण शक्तियां भी रिसीव कर रहे हो, माना कहीं प्रॉपर वायरिंग है ना, तभी तो बाबा कहता है ले पा रहे हो। तो दुनिया को फिर कैसे बाबा कहता है कह सकते हैं कि हमने कभी देखा नहीं? बाबा कहता है देखा नहीं लेकिन अनुभव तो करते हो। करते हो नहीं करते? बाबा कहता है हाँ। तो बाबा कहता है इस संकल्प से तो आपको कोई हटा नहीं सकता कि कोई कहे ब्रह्मा को तो देखा कहाँ। कभी कंफ्यूज या मूड चेंज की माया तो नहीं आती? हाँ बाबा कहता है कभी कभी बुद्धि मूंझ तो नहीं जाती कि पता नहीं ज्ञान सच्चा है कि झूठा है, रब जाने। दुनिया पागल बनी पड़ी है, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। कई लोग तो हम देखते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बड़े बड़े डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, हाँ इंजीनियर्स भी दे रहे हैं। तो वो सोचते हैं जब इतने पढ़े लिखे लोग लगता है कि भगवान आया हुआ है तो हम तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो हम भी मान ही लेते हैं फिर। बाबा कहता है लंबे नहीं चल सकते फिर, लंबे नहीं चल सकते। क्यों? बाबा कहता है ये बुद्धि है संशय बुद्धि, बात बात में संशय आएगा फिर गिरोगे। बाबा कहता है साजन से प्रीत तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। ऐसी प्रीत है? बाबा कहता है एक बार साजन की प्रीत से एक बात याद आ गई। एक गांव के अंदर, एक गांव में दिखाया जैसे राजा था, तो जो प्रजा थी उसकी ना, उसमें एक स्त्री रहती थी। तो गांव में उसका बड़ा नाम था। कहते थे कि ये जो है सच्ची सच्ची ये पतिव्रता। तो लोग उसकी बड़ी महिमा करते थे। तो एक बार बताया, वो पानी भरने गई तो अपनी सखी को उसने बात करी। कहती रात को जब हमारे घर वाला लेट आया तो उसने आकर मुझसे पानी मांगा कि सुनती हो भगवान एक गिलास पानी पिलाओ। कहती जैसे ही मैं मटके से पानी भरकर वहां तक पहुंची तो देखा वो खटिया पे सो गया, नींद आ गई उसको। कहती अब मैं क्या करूं? अगर पानी का ग्लास वापस ले जाऊं उसकी नींद खुले तो फिर से उसको उतनी देर प्यास लगेगी, वेट करना पड़ेगा। कहती मैं पानी का ग्लास पकड़ के वहीं खड़ी रही, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे करते करते रात बीती, सुबह हो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देख के दंग रह गया कि अरे तू सोई क्यों नहीं, सारी रात पानी का ग्लास पकड़ के खड़ी रही। हाँ? तो बाबा कहता है ये क्या, ये प्रीत दिखाई कि पानी मेरे पास होगा तो उठते ही पी लेगा, नहीं तो फिर से आवाज देगा, फिर मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, बेचारा फिर से प्यास फील करेगा। तो जिस सखी को बताई ना, तो
करते करते ये बात राजा के कान में चली गई कि देखो ये नगर में कितनी बड़ी पतिव्रता रहती है। तो राजा ने खुश होकर उसको पारितोषिक दिया, माना कोई इनाम दिया उसको कि इतनी मुद्राएं इसको हम भेंट करते हैं। तो जो उसकी सहेली थी ना, उसको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि बताओ, फोकट में इसको इतना बड़ा पारितोषिक मिल गया, क्या बड़ा काम किया, एक गिलास पानी गई तो पकड़ के खड़ी गई, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकती। तो घर गई, घर जाकर पति को कहने लगी, सुनो, आज शाम को जब काम से आओगे तो लेट आना, जल्दी मत आना और थक कर आना। उसने हिदायत दी, क्योंकि जैसे कहानी सुनी थी उसको उसने कॉपी करना था। पति को बोली कि थक कर आना और प्यासे आना। उसने कहा तेरे को हुआ क्या? कहती नहीं, तुम मुझसे पानी मांगना, पानी मांगना और मैं पानी लेकर आऊंगी तो तुम सो जाना। वो कह रहा अच्छा, मुझे प्यास भी लगी हो तो तुम मुझे पानी पिला दियो। कह रही नहीं, पानी पिलाना नहीं है, बस मुझे वो ग्लास पकड़ के खड़े रहना। कह रही तू कैसी पतिव्रता औरत है, जब मुझे प्यास लगी है तो तू पानी का ग्लास पकड़ के ही खड़ी रहेगी, पिला दे। कहती नहीं, पिलाना नहीं है, पिलाना नहीं है, नहीं तो पारितोषिक नहीं मिलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो पति आया शाम को, बोली थके हुए हो? बोला हाँ। प्यास भी लगी है? बोला हाँ। बोली अच्छा, आप यहाँ पर लेटो, मैं पानी लेकर आती। पानी लेकर आई, वो जाग रहा है, उसको नींद ही नहीं आई। सो जाओ। बोला अभी मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें आंखें बंद कर लो और सोचना मैं यहीं खड़ी हुई हूँ, और खुद भी जाकर सो गई। जब सुबह हुई तो सुबह उठकर तुरंत, और जैसे ही पति की नींद खुली, उसने उसको उठाया, भागवान सुबह हो गई, आ जाओ पानी का ग्लास लेके। तो फिर से वो पानी का ग्लास पकड़ के आंखें मलती हुई खड़ी हुई, कहने लगी अब मैं अपनी सहेलियों को जाकर बताती हूँ, ये क्या बड़ी बात थी, मैंने भी कर दिया। बाबा कहता है प्रीत प्रीत का फर्क पहचाना। अगर तुमको सच्ची प्रीत है तो बाबा कहता है फिर जो पानी मांग रहा है उसको पिलाओ। उसकी भावना थी पानी को पिलाने की, उसकी भावना ये नहीं थी कि रात भर वो बेचारी खड़ी रहे। लेकिन बाबा कहता है तुम तो इनाम पाने के चक्कर में क्या कर जाते हो, प्यासा ही छोड़ देते हो। बाबा कहता है ये प्यार है तुमको। बाबा कहते हैं जिनको प्यार है उनके बेड़े पार है। क्योंकि प्यार में बाबा कहता है वो शक्ति होती है कि तुमको मेहनत मेहनत लगती नहीं है। नहीं तो किसी को बोलो 4 बजे उठना है तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे 4 बजे, कितने दिन उठना है। उसको बोले जी रोज उठना है, तो कहेगा रोज तो पॉसिबल नहीं है, कभी किसी दिन उठ जाएंगे, जब कभी नींद नहीं आएगी, तबीयत खराब होएगी तो 4 बजे तो उठेंगे ही, फिर जब तबीयत खराब होएगी तो। बाबा कहता है ये प्रीत थोड़ी है, ये तो मुसीबत आई तब तुम 4 बजे खड़े हो गए, इसको बाबा कहता है प्रीत थोड़ी कहेंगे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे कभी कंफ्यूज तो नहीं होते हो, मूड चेंज तो नहीं होता, सदा हर कर्म फॉलो फादर। बाबा कहता है ब्रह्मा को देखते जाओ और चलते जाओ। ब्रह्मा ने अंतिम दिन तक एक दिन भी मुरली नहीं छोड़ी, ये बंधन पूरा निभाया उसने राखी का। बाबा ने जो बंधन बांधा था ज्ञान का और प्यार का, हाँ, कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया, ना तो मुरली छोड़ी ना बाबा का योग छोड़ा। बाबा कहता है बच्चे बंधन को निभाना, राखी बंधवानी तो बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर सुंदर राखियां, 2-4 घंटे की रौनक। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा बंधे इसमें, कलाई की बात नहीं है, कलाई की बात नहीं। बाबा कहता है आत्मा बंधे ज्ञान और प्रेम के बंधन में। बाबा कहता है जिससे प्रेम होता है ना, उसको याद थोड़ी करना पड़ता, उसकी तो याद बाबा कहता है अपने आप आ जाती। तो क्या तुमको प्यार है मुझसे? हाँ, प्यार है, बाबा कहता है मुझसे। अभी बाबा कहता है मैं दे रहा हूँ, लेकिन बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि रिसीव नहीं करे तो बाबा कहता है प्यार हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि प्यार हमको किन से होता है? जहां से कुछ हमको पॉजिटिविटी मिलती है, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने रिगार्ड किया, किसी से अपनापन मिला, कोई साथी बना, कोई दोस्त बना, किसी के साथ हमने सीक्रेट शेयर किया, हमारी भावनाओं को किसी ने समझा, उसको हम अपना साथी बनाते हैं।
ऐसे थोड़ी राह चलते को बेस्ट फ्रेंड कह देते हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ परसेंट फीलिंग ऐसी बाप के लिए महसूस करते हो, या किताबी कीड़े हो। किताबी कीड़े नहीं बनना बाबा। लवफुल बीइंग, क्या कहते हो खुद को? आई एम अ लवफुल बीइंग। तो बाबा कहता है लवफुल बीइंग होगी, सबसे पहले बाबा कहता है लव अपने आप से। जो लवफुल बीइंग है, खुद से प्रेम होगा तभी तो दूसरों को देगी। हाँ, आज हम क्या करते हैं? दूसरों से प्यार करते हैं, कहते हैं आई लव यू, और खुद के प्रति खुद को तो कोसने बैठ जाते हैं। कहते हैं अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई जो ऐसे इंसान को प्यार किया। क्यों कोसते हैं? क्योंकि हमको रिटर्न नहीं मिलती ना वहां से। तो कहते हैं ये तो गलती कर, प्यार करके गलती कर। हाँ, तो बाबा कहता है ये आपकी स्थिति थोड़ी हुई लवफुल बीइंग की। ये तो आपने जैसे कोई काम कर दिया, काम करा, उसका फल नहीं मिला तो दुखी हो गए। इसको बाबा कहता है लवफुल बीइंग नहीं कहते। ये तो बाबा कहता है आपका लवफुल पुरुषार्थ हुआ कि किसी को प्यार करके देख लेते हैं, काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो किनारा कर देंगे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे ना। देखो बाबा हमसे क्या कहता है? बाबा कहता है आपकी स्थिति कैसी हो, गंभीर भी हो तो हर्षित मुक्ता भी हो। बाबा कहता है गंभीर कब हो? बाबा कहता है जब पुरुषार्थ की बारी हो, तो अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, उसमें बाबा कहता है गंभीर बनो, सीरियस हो जाओ। बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ में। और हर्षित मुक्ता कहाँ बनो? बाबा कहता है हर्षित मुक्ता बनो दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आते हुए, परिस्थितियों को फेस करते हुए। लेकिन हमारा थोड़ा बिगाड़ खाता है, हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं? अपने पुरुषार्थ के प्रति हम सीरियस नहीं है। यहाँ हम हर्षित मुक्ता है, मौज में, कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे। लेकिन गंभीर कहाँ हो जाते हैं? दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार करते हुए, परिस्थितियों में उतरते हुए हम गंभीर हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई खुशी नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं होता हमारे अंदर। बाबा कहते हैं बस ये उल्टा स्टेप रख देते हो ना। गंभीर जहां होना था, बाबा कहता है वहां पर तो मौज मना रहे हो। कहते हैं छोड़ो जी मुरली, रोज कौन लिख रहा है? कोई टीचर आके थोड़ी चेक करता है मुरली हमारी, जो हम रोज का होमवर्क करने बैठे। बाबा कहता है बच्चे तेरा स्टूडेंट भी तुम, तेरा टीचर भी तुम। तुझे खुद ही पेपर देना है, तुझे खुद ही नंबर देने हैं। पुरुषार्थ ही तुम्हारा अपना है। बाबा कहता है मैं तो, बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारा गाइड बनकर आया हूँ। हाँ, तो कहता है ना रोज अपना चार्ट बनाओ। बाप को बाबा कहता है चार्ट सुनाओ। तो गंभीर कहाँ बनना है हमको? बाबा कहता है गंभीर बनना है तुम्हारे पुरुषार्थ में। ये राखी का बंधन है, बाबा कहता है निभाना इसको। राखी, बाबा कहता है राखी मतलब रखना। मन में बाबा कहता है शुभ भावनाएं रखना। कर्म बाबा कहता है श्रेष्ठ रखना। दूसरी आत्माओं के प्रति बाबा कहता है गुड वाइब्रेशंस रखना। इसको बाबा कहता है राखी बांधना। तो बांधी ये राखी, बाबा कहता है बांधी ये राखी। हाँ, कि मन में कभी चिंता नहीं करेंगे, ये राखी बांधी कि आज के बाद मैं मन में कभी कोई फिक्र नहीं रखने वाली। ये राखी बाबा कहता है बांधी। किसी आत्मा के साथ बाबा कहता है मैं बिगाड़ खाता नहीं रखने वाली, ये राखी बांधी। मन में किसी के प्रति मैं वैर नहीं रखने वाली, ये राखी बांधी। बाबा कहता है अगर ये राखी तुम बांध लो, बाबा कहता है फिर संसार में कोई दुख है ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तुमको गंभीर होना पड़ेगा स्वयं के प्रति। और बाबा कहता है दूसरों के प्रति हर्षित मुक्ता। किसी ने कुछ कहा, किसी का व्यवहार, किसी के बोल, बाबा कहता है वहां हर्षित मुक्ता। तो डिवाइन सोल बन रहे हैं ना। बाबा कहते हैं डिवाइन सोल देखो कैसी होती है, हमेशा स्माइलिंग फेस। तो बाबा कहता है बच्चे यही तुमको बनना है। हम्म? ये बैलेंस बाबा कहता है आपके अंदर हो। फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, मिल गई, फरिश्ते को वेस्ट थॉट आते हैं क्या? बाबा कहता है मैं तो तुमको अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनाने आया हूँ। तो फरिश्ते क्या? बाबा कहते हैं फरिश्ते तो उड़ते हैं,
वो जमीन पे पैर नहीं रखते। तो बाबा कहता है बच्चे फरिश्तों की ड्रेस तुमको मिल गई, तो देखा ना परियां कैसे होती हैं, परियों के पंख दिखाते हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस दिखाते हैं। हाँ, बाबा कहता है ये तुम ही हो मेरी परियां, ज्ञान परियां। बाबा कहता है जो उड़ती रहती हैं और दूसरों को उड़ाती रहती है। बाबा कहता है ऐसे फरिश्ते बने हो, ये ड्रेस किसी टेलर से नहीं मिलती बाजार में। बाबा कहता है ये बाप ही आकर तुमको सोमान की ड्रेस पहनाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे फरिश्ता को कभी बाबा कहता है कोई व्यर्थ थॉट नहीं आता, व्यर्थ की तरफ बुद्धि नहीं जाती उसकी ना। तो बाबा कहता है ऐसे आप फरिश्ते बने हो। फरिश्ते माना बाबा कहता है जिसका देह से, देहिक संबंधों से, संसारी वस्तुओं से बाबा कहता है कोई लगाव ना हो, ऐसे फरिश्ते हो। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ को प्रायोरिटी दो, पुरुषार्थ को प्रायोरिटी दो। नौकरी करते हैं ना हम, रोज करते हैं, टाइम पर जाते हैं या छुट्टी लेते हैं बीच बीच में। हाँ? बाबा कहते हैं वहां तो तुमको परफॉर्मेंस का कितना ख्याल रहता है कि मेरी अटेंडेंस भी अच्छी हो, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जब यहाँ ज्ञान में आते हो, बाबा कहता है यहाँ तो मनमानी करते हो, करते हैं ना मनमानी। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ गंभीर हो जाओ। एक जन्म बाबा कहता है थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लोगे तो अनेक जन्म बाबा कहता है प्रारब्ध मिलेगी। झूठ नहीं बोलता वो। दुनिया वालों को तो हम कह सकते हैं कसम खा भगवान की, सच बोल रहा है कि झूठ, रख मेरे सर पे हाथ, करते हैं ऐसे। अब भगवान को किसकी कसम दिलाओगे बताओ? ना तो उसका कोई माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना बेटा है। भगवान तो अजन्मा है, वो चैतन्य शक्ति है, वो सत्यम शिवम सुंदरम। किसको कहोगे कि रख गीता पे हाथ? बाबा कहता है बच्चे मैं तो गीता सुना रहा हूं तुमको। तो बाबा कहता है मानो तो मैं गंगा जल, और ना मानो तो बहता पानी। सारा मदार बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर है। तो आज की मुरली से हम ये प्रेरणा लेंगे कि पवित्रता की राखी आज हम सब ने बांधी है, क्योंकि हम उस परमात्मा के ज्ञान के धागे से जुड़ चुके हैं। ज्ञान की डोर उसने हमसे बांध ली है। तो ये प्रतिज्ञा रखना आज के बाद हम अपने पुरुषार्थ में, मुरली क्लास में, अमृत वेले में कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे। गंभीर चित्त के साथ हम अपना पुरुषार्थ करेंगे और दुनिया के साथ, दुनिया वालों के साथ, परिस्थितियों के साथ हमारा जो व्यवहार होगा, जो दृष्टि होगी, जो वृत्ति होगी, जो कीर्ति होगी, वो सब हर्षित मुक्ता होगी। सोचेंगे तो बाबा कहता है लाइट, करेंगे लाइट। और बाबा कहता है जो कुछ वहां से आपको मिले, उल्टा पुल्टा जो भी, बाबा कहता है सबको दुआएं देते जाना। ये है बाबा कहता है सच्ची सच्ची राखी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम